और अब हम आपको पटना से आई एक खबर दिखाना चाहते हैं। इस खबर को देखने के बाद आपके मन में वैसे ही सवाल उठेंगे जो सवाल महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या की खबर देखने के बाद उठे थे। पालघर में साधुओं की हत्या पर बड़े बड़े पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने चुप्पी साध ली थी और यही सब लोग पटना की खबर पर भी बिल्कुल शांत बैठे हैं। पहले हम आपको पटना की पूरी खबर बताते हैं। पटना के खाजे कलां इलाके में 20 अप्रैल को सनी गुप्ता नामक एक युवक की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या उन लोगों ने की थी जो लॉकडाउन के नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे थे। हत्या के आरोपी लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे थे। जब लॉकडाउन का पालन करवाने वाले एनसीसी कैडेट्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये लोग भागकर सनी गुप्ता के घर में जबरदस्ती घुसकर वहां छुप गए। जब सनी गुप्ता के परिवार ने इन लोगों का विरोध किया और इन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहा तो आरोपियों ने घर से बाहर आकर फायरिंग शुरू कर दी। इसी फायरिंग में 27 साल के सनी गुप्ता को गोली लग गई और सनी की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी चांद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सनी गुप्ता के परिवार के लिए भी मुसीबतें बढ़ गई। ये परिवार उस इलाके में रहता है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। हालत यह हो गई कि परिवार को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी और ऐसा डर उसे था कि अब वो अपना मकान बेचना चाहते हैं। यानी ये परिवार अब इस इलाके में रहना ही नहीं चाहता, इतना डर चुका है। इसलिए क्योंकि पहले तो परिवार के इस सदस्य की यानी उनके बेटे की हत्या हुई और फिर उसकी शव यात्रा में भी पथराव हुआ। ये तस्वीरें सनी गुप्ता की शव यात्रा की हैं, जिसमें आप साफ साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक गली से शव यात्रा पर पथराव हो रहा है। हालांकि जवाब में शव यात्रा में शामिल कुछ लोग भी पथराव करने लगे, लेकिन शव यात्रा में शामिल ज्यादातर लोग सामने से पथराव कर रहे लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं, उन्हें पथराव करने से मना कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों में पुलिस की बेबसी को भी देखिए। पुलिस वाले खुद हाथ जोड़ रहे हैं और पत्थर फेंकने से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात यह कि शव यात्रा को अगर पुलिस को सुरक्षा देनी पड़े तो यह कितनी खतरनाक स्थिति है। सोचिए, इस देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां एक शव यात्रा को भी पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता पड़े, क्योंकि उन गलियों से, उस मोहल्ले से यह शव यात्रा गुजर नहीं सकती। और यह वही मोहल्ला है जहां पर पुलिस घुस नहीं सकती। आपने देखा होगा, हम हर बार ये बात कहते हैं, इस देश में बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं, इलाके हैं जहां उस शहर की पुलिस भी जाने से डरती है। यह भी वही मोहल्ला है। दूसरी बात यह कि पुलिस वाले खुद कितने लाचार दिख रहे हैं। पुलिस की ऐसी ही लाचारी हमें पालघर में भी दिखाई दी थी, जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई पुलिस वालों के सामने। जब पुलिस इस तरह से एक इलाके में बेबस है तो फिर आम लोगों का पुलिस पर भरोसा कैसे हो सकता है। वैसे हम लगातार ये कहते हैं कि इस देश में ऐसे कई मोहल्ले हैं जहां पुलिस भी जाने से डरती है और पटना का ये मोहल्ला भी वही है। हैरानी वाली बात यह है, हैरानी की, कि पुलिस ने उल्टे शव यात्रा में शामिल पीड़ित परिवार के लोगों पर ही लॉकडाउन तोड़ने का मामला दर्ज कर लिया। हमने पटना के इस इलाके से आज एक ग्राउंड रिपोर्ट की है, क्योंकि वैसे तो कोई मीडिया के लोग भी यहां जाना नहीं चाहते, यहां जाना वैसे भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हम वहां पर गए हैं। ये वो खबर है जिसे कानून व्यवस्था का मामूली मामला बताकर दबाने की कोशिश हुई है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आप सब लोग जब ये ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्या हो रहा है। एक समुदाय को सताया जा रहा है और दूसरे समुदाय को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। सीधा साधा पति को मार मेरा पति किसी से कोई उल्टा केस हम पर किया जा रहा है, पूरे परिवार पर केस किया जाए। मेरे भाई हैं, चचा हैं, जो भी है उस पर किया जाए। सर बताइए, हम लोग हम पर केस किया जाएगा, उल्टा केस करेगा, हम पर करेगा तो हम अपने आप को सुसाइड कर लेंगे। सर दो बच्चा सब है, ऐसा हमको कभी भगवान दिन नहीं दिखा है।
मेरा दुख को आप समझे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसके बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी पहचान को पहचानने के लिए पाए। पटना का ये परिवार 7 दिन से अपने बेटे के लिए न्याय मांग रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस परिवार के बेटे की हत्या की खबर उस एजेंडे में फिट नहीं बैठती जो एजेंडा किसी पीड़ित का धर्म देखकर चलता है। 20 अप्रैल को इस परिवार के बेटे सनी गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 7 दिन हो रहे हैं। बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के बीच रहने वाला यह परिवार इतना डरा है कि घर बेचकर कहीं और जाने का मन बना चुका है। जब हमने वोट टांगा मकान का, हमने वोट टांगा तो विरोध किए हिंदू लोग कि गोपाल भैया ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं बाबू बाबा, ये खानदानी दादा दादी के मकान है, हम लोग मकान है। हम कहा बाबू ऐसा है कि हम तो कुछ से मेरा परिवार लोग कुछ नहीं है सर, हमारे पास पूंजी नहीं है सर, हम एक बेच बात के सर तो हम बसर कर लेंगे परिवार को सर। और वो लोग हिंदू लोग भी पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं सर कि नहीं हम भी नहीं, सोच चित नहीं है सर, कोई सोच चित नहीं यहाँ पर सर है। आप हमारा मकान देख लीजिए कि किस कटघड़ी में है और किस जगह पर है हमारा मकान। हमको तो चाहिए बेटा को इंसाफ, मौत के बदला मौत चाहिए जो बेटा मेरा मारा है ना सर। कल बेटा को इंसाफ मिलना चाहिए, 2 छोटा बच्चा है। सबसे प्यारा बेटा था मेरा, बड़ा वही था। 1 महीना से बाबू घर में ही था, कभी कदार थोड़ा सा निकलता था, उस दिन वो भी नहीं गया। हमको बस कुछ नहीं चाहिए, बस उसको जो मेरे पति को मारा उसको बस फांसी लगना चाहिए। मेरा सीधा साधा पति को मार मेरा पति किसी से कोई। इस परिवार के बेटे की ही हत्या नहीं, सिस्टम पर इनके भरोसे की भी हत्या हुई, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन का पालन करने वाला परिवार है जिसे अपना बेटा खोना पड़ा, दूसरी तरफ लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोग हैं जो लॉकडाउन तोड़कर हत्या करने से भी नहीं डर रहे। लॉकडाउन तोड़ने वाले इन्हीं लोगों ने 20 अप्रैल को खाजे कला में सनी गुप्ता की जान ले ली थी। इसी गली में कहा जा रहा है कि एनसीसी के जवान लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए आए हुए थे और यहां पे उन लोगों से झड़प हुई और इसी गली से होते हुए और सनी गुप्ता के घर में ये आरोपी, और चूंकि आपको बता दें कि आरोपी का जो घर है, मुख्य आरोपी और जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनका घर यही है, आप देख सकते हैं। और सिर्फ इस पूरे इलाके में काफी कंजेस्टेड इलाका है और मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ पे आप किसी के घर में आप कूलर तक नहीं देखिएगा। और यहाँ पे जो मुख्य आरोपी है उसके घर में 2 एसी लगा हुआ है और कहा जाता है कि जो चांद है, जो मुख्य आरोपी है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है और वो पहले भी आर्म्स एक्ट में वो जेल जा चुका है। रॉबिन हुड मानता था, यहाँ का यही सिस्टम है, जो भी अपराधी रहेगा उसको रॉबिन हुड मानेगा, एगो जाएगा तो एगो पैदा होगा, एगो जाएगा तो एगो पैदा होगा। उनसे मैं बहस हो गया था अंदर घर में, भागने के दौरान वो लोग एनसीसी वाले अंदर घुसे थे, तो भागने के क्रम में अंदर घुसे तो पापा भैया हम लोग उनको विरोध किए थे, तो वो लोग मतलब थोड़ा सा होती हो गया कि तुम लोग पक्ष ले रहे हो, तो उसी दौरान विवाद हो गया। विवाद होते होते हम भैया को ऊपर भेज दिए कि भैया से ज्यादा इनिशिएटिव हो गया था, तो भैया को ऊपर भेजे, उतने में ये लोग का काम आज खत्म कर देंगे। बंदूक तो लगाए हुआ था, ऐसे भी सबके बंदूक कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे ही फिर भैया सोचा कि क्या हुआ, देखे फिर से मतलब कि मामला पूरा चिल्ला हो रहा था। जैसे ही ताका तो वहां से निकला और सामने देखते एकदम सब शार्प शूटर है ये सर, एकदम डायरेक्ट गोली चला दी। अब इस गली में पुलिस का पहरा है, लेकिन पहरे से पीड़ित परिवार का भरोसा नहीं जीता जा सकता, क्योंकि पहले आरोपियों ने लॉकडाउन में खुलेआम फायरिंग करके सनी गुप्ता की हत्या की। फिर जब शव यात्रा निकल रही थी तो इसी इलाके के कुछ लोगों ने शव यात्रा पर पथराव भी किया। हालत ये थी कि शव यात्रा को पुलिस की सुरक्षा में ले जाना पड़ा। शर्मनाक तस्वीर ये कि पत्थर फेंकने वालों के सामने पुलिस हाथ जोड़ रही थी। ये कैसा सिस्टम है जिसके होते हुए किसी पीड़ित परिवार के लिए शव यात्रा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, सनी गुप्ता की शव यात्रा पर पथराव हुआ, लेकिन केस भी उल्टा सनी गुप्ता के परिवार वालों पर ही कर दिया गया। पुलिस ने पीड़ित परिवार और उनके रिश्तेदारों में 16 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया।